एक बार एक राजा जंगल से गुजर रहा था कि तभी राजा की नज़र एक साधु पर पड़ी। साधु अपनी ही मस्ती में मस्त एक वृक्ष के नीचे बैठा था। राजा रोज़ वहीं से गुजरता तो वह साधु कभी उसे नाचता दिखाई देता, कभी गाता, कभी बांसुरी बजाता और कभी कभी शांत बैठा रहता। राजा को उस साधु की यह मस्ती बड़ी ही अच्छी लगती। राजा जब भी जंगल से गुजरता तो साधु को देखे बिना रह नहीं पाता था। राजा उस साधु से बहुत ही प्रभावित था। राजा उस साधु की मस्ती को छुपकर ही देखा करता और फिर देखने के बाद राजा वहाँ से चला जाता। धीरे धीरे साधु की मस्ती से राजा को बहुत ही आनंद आने लगा। उस साधु की ऐसी मस्ती थी कि राजा जब भी उसे देखता तो मस्त होकर ही अपने घर वापस लौटता। कुछ दिन यूं ही बीते। राजा उस साधु को रोज देखा करता और राजा एक दिन भाव विभोर होकर उस साधु के पास पहुंच गया और कहने लगा, हे महाराज, मैं अब आपको इस जंगल में नहीं रहने दूंगा। बस आप मेरे महल चलिए और मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए। राजा के इतना कहते ही साधु तुरंत ही बोल पड़ा, चलो अभी चलते हैं। साधु की ऐसी बात सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। राजा ने साधु से ऐसी तो उम्मीद नहीं की थी। राजा ने यह सोचा था कि जब मैं इसे बोलूँगा कि तुम मेरे साथ चलो तो यह कहेगा, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मेरा जीवन इसी जंगल में है, मैंने तो संसार के सारे मोह को त्याग रखा है, मुझे अब किसी चीज़ की लालसा नहीं है, मेरे लिए यही जंगल महल है। लेकिन साधु की ऐसी बात सुनकर राजा भौचक्का ही खड़ा रह गया। राजा यह सब सोच ही रहा था कि तभी साधु कूदकर राजा के घोड़े पर बैठ गया। राजा ने मन में सोचा कि मैंने तो इससे यह उम्मीद नहीं की थी। मैंने सोचा था जब मैं इसे बोलूँगा तो यह मना करेगा, फिर मैं थोड़ी मेहनत करूँगा, तब कहीं जाकर यह तैयार होगा। कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो रही। यह बांसुरी बजाते बजाते मेरे मन को मोह कर मेरे खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहा। मेरे एक बार कहने मात्र से यह साधु तुरंत ही तैयार हो गया। राजा को यह बात हजम नहीं हो रही थी, लेकिन फिर राजा ने सोचा, क्या फर्क पड़ता है, महल में तो वैसे ही काफी लोग रह रहे हैं, यह भी उस महल में रह लेगा। अब राजा करता भी क्या, आखिर राजा था। एक बार जो कह दिया सो कह दिया, अपनी बात वापस तो नहीं ले सकता था ना। उस दिन राजा पहली बार बिना घोड़े के पैदल ही चलने लगा और साधु मजे से घोड़े पर बैठकर जा रहा था। राजा ने साधु को महल में रखा और मन ही मन यह सोचने लगा, यह कैसा साधु है, इसे तो किसी बात की चिंता ही नहीं, कहाँ ये जंगल से उठ के महल में आ गया, यह वहाँ पे भी मस्ती से रहता था और यहाँ पर भी मस्ती से रह रहा है। मुझे तो चलो किसी बात की चिंता है, राजपाट देखना है, लोगों से मिलना है, लोगों की सहायता करनी है, लेकिन इसे तो किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। इस महल के सारे लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन इसे तो कोई डर ही नहीं है। साधु महल में भी जाकर अपनी मस्ती में ही मस्त रहता। पहले जंगल में बैठ के बांसुरी बजाया करता था, अब मखमल के गद्दों पर बैठकर बांसुरी बजाता है। साधु को इन सब चीज़ों से क्या ही फर्क पड़ता था। एक दिन राजा ने साधु से पूछ ही लिया, हे महाराज, आप में और मुझ में क्या अंतर है? तो साधु ने राजा की तरफ देखते हुए कहा, अरे पागल, तुमने यह प्रश्न करने में इतने दिन क्यों लगा दिए? बेमतलब ही तुम अपने आप को परेशान करते रहे। यह बात तो तुम मुझे पहले ही पूछ लेते तो मैं तुम्हें वही बता देता। मैंने तुम्हारे चेहरे की चिंता उसी क्षण देख ली थी जब मैं घोड़े पर बैठा था, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कि तुम मुझसे कब यह प्रश्न पूछोगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें मिलेगा कि मुझ में और तुम में क्या अंतर है, लेकिन इसका उत्तर मैं तुम्हें गांव के बाहर दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, चलिए, कल सुबह ही अपने प्रश्नों के उत्तर आपसे प्राप्त कर लूंगा। अब रात बीती, सुबह हुई। राजा सुबह जल्दी स्नान करके अपने दरबार में पहुंच गया और साधु भी अपने पुराने वस्त्रों में आ गया। वही फटा हुआ झोला
और फटे कपड़े पहनकर साधु हाथ में बांसुरी लिए हुए खड़ा था। राजा ने जब साधु को देखा तो उसने मन में सोचा, आखिर क्या अंतर हो सकता है मुझ में और इनमें। जो मैं खाता हूँ वह तो यह भी खाता है, लेकिन रोज़ रोज़ इसकी मांग बढ़ती ही रहती है। मेरा तो थोड़े से ही काम चल जाता है, लेकिन इसे रोज़ रोज़ नया चाहिए। कभी ये लाओ कभी वो लाओ। मैं जैसे कपड़े पहनता हूँ मुझसे अच्छा तो कपड़े ये पहनता है। आखिर मुझ में और इसमें अंतर ही क्या हो सकता है। मेरा तो 2-4 नौकरों से काम चल जाता है, लेकिन इसे अपने आगे पीछे 15 नौकर चाहिए। चलो आज देख ही लेते हैं इसमें और मुझ में अंतर क्या है। साधु ने राजा से कहा, चलो चलते हैं। राजा और साधु दोनों निकल पड़े। धीरे धीरे गांव की नदी आई और नदी को पार करके राजा और साधु गांव से बाहर निकल गए। अब सुबह से दोपहर हो चुकी थी। राजा ने पूछा, अब आप बताइए मुझ में और आप में क्या अंतर है। तो साधु ने कहा, अभी रुको, थोड़ा और चलो। कुछ दूर चलने के बाद राजा ने पूछा, बस अब मैं आगे नहीं जा सकता, आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। तो साधु ने कहा, बस यही तो बात है, तुम मेरे साथ और आगे नहीं चल सकते। तुम्हें आगे चलना हो तो चलो, नहीं तो यहीं पर रहो। राजा ने कहा, मैं आगे कैसे जा सकता हूँ। मेरा राज्य, धन दौलत, महल, बीवी, बच्चे सब तो मेरे पीछे ही है। मैं कैसे इन सबको छोड़ के आपके साथ आगे जा सकता हूँ। तो साधु ने हंसते हुए कहा, हाँ, यही अंतर है मुझ में और तुम में। मैंने सारे संसार का त्याग कर रखा है। मैं तो जहाँ पे रहूँगा वहीं मस्त रहूँगा, लेकिन तुम्हारे पास चिंताएं बहुत हैं। तुम परेशानियों और परिस्थितियों के गुलाम हो। मैं किसी चीज़ का गुलाम नहीं। मैं तो महल में भी बांसुरी बजाता था और अब जंगल में भी बांसुरी बजाऊंगा। मैं तो साधु हूँ, मुझे किसी बात की क्या चिंता। साधु की बात सुनकर राजा ने मन में कहा, हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई। इतने महान व्यक्ति को अपने साथ रखकर भी कभी सत्संग भी नहीं कर पाया। सत्संग तो छोड़ो, मैं तो इस चिंता में मरा जा रहा था कि मैं किस आदमी को लेकर चला आया। मैं जिसे स्वर्ण समझ रहा था वह तो मिट्टी का ढेर निकला। हे राम, मुझसे कैसी गलती हो गई। राजा ने यह सब सोचा और कहा, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप कृपया मेरे साथ वापस चलिए, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। तो साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वापस चलता हूँ। साधु की ऐसी बात सुनकर राजा फिर सोचने लगा, अरे यार, मैंने फिर कहाँ पूछ लिया। फिर यह चलने के लिए तैयार हो गया। मुझे तो यह ढोंगी ही लगता है। साधु ने राजा के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ चल तो सकता हूँ, लेकिन जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे जाने से फिर तुम परेशान हो जाओगे और अपनी परेशानी को अपने मन में ही रखोगे। मैं तुम्हारे साथ अब बिल्कुल नहीं जा सकता। इतना कहकर साधु अपनी बांसुरी बजाते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा। अगर हम अपने जीवन को भी देखें तो वास्तव में हमें अपनी परिस्थितियां ही चला रही हैं। अगर हमारी परिस्थितियां अच्छी हैं तो हम बहुत खुश रहते हैं, और वही परिस्थितियां जब हमारे विपरीत हो जाती हैं तो हम उदास और परेशान होते चले जाते हैं। एक बार इस बारे में सोचना जरूर, और तुम पाओगे कि तुम भी अपनी परिस्थितियों के गुलाम हो चुके हो। तुम चाहते तो हो उन परिस्थितियों से बाहर निकलना, लेकिन निकल नहीं पाते। तो कोई तो ऐसा मार्ग अवश्य होगा। आखिर कौन सा है ऐसा मार्ग, ऐसा कौन सा रास्ता है? वह रास्ता है चिंतन करना। किसी भी समस्या का हल उस समस्या का चिंतन करना है, ना कि उस समस्या की चिंता करना। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल में ऐसी ही कहानियों के संग्रह उपस्थित है, जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी अच्छी लगी। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।